इन सब का कभी कोई अंत नहीं होगा कान्हा? बताओ। क्यों अंत नहीं होगा राधिका? अपने पति वध से तुमने अपनी नियति को बदला है। कान्हा, सदा सुहागन रहो। अब सबसे पहले मुझे अपने आंसू पोंछकर हंस के दिखाओ। तुम्हारे पति पर आई हुई इतनी बड़ी विपदा टल गई है, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूं कान्हा। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है राधिका कि जो आशा लेकर मैं यहाँ वैकुंठ से आया था, तुमने उसे कार्यान्वित करके दिखाया है। लड्डू अच्छे हैं, परंतु इनमें तुम्हारे हाथों से बने लड्डुओं वाली बात नहीं है। कल से बनाऊंगी कान्हा। वो आज घर में प्रवेश करने से पहले मुझे यहाँ आना पड़ा। ये तो चौक वाले नथुराम हलवाई के हैं। ऐसे क्या देख रही हो राधिका? इतने दिनों तक राधिका बन के इस घर में रहा हूं, पर कुछ भी हो, मजा बहुत आया। आपने मेरे परिवार की रक्षा की। इतने दिन धरती पर मेरा रूप धरकर इस तुच्छ भक्त के लिए इतना कुछ किया। भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग थोड़े ही हैं राधिका। इंसान के रूप में रहकर तो मैं ये जान पाया कि इंसान के अंदर दर्द सहने की कितनी असीम शक्ति होती है। हर सुबह इंसान मुस्कान के साथ नए दिन की शुरुआत करता है। मैं भगवान भले ही सही, परंतु इंसान की शक्ति के सामने मुझे सर झुकाने का मन करता है। पर कान्हा, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते थे ना कि आपको मेरा रूप धरना होगा। हाँ राधिका, मुझे पता था कि असुर अपनी चाल चल चुका है, और वो एक दिन अपने आप को सबके सामने लेकर भी आएगा। पर मैं ये भी जानता था कि उसके शत्रु उसका विनाश नहीं कर सकते। उसका मरना तो तुम्हारे हाथों लिखा था राधिका, क्योंकि तुम एक ऐसी पवित्र आत्मा हो जो किसी की शत्रु हो ही नहीं सकती। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे कोई शत्रु नहीं। यहां रहकर मैं तुम्हारे लिए युद्ध भूमि तैयार कर रहा था। राधिका, मैं चाहता तो माया रचकर तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत कर सकता था, परंतु अपनी लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी राधिका। शत्रु भले ही कोई अपना क्यों ना हो। कान्हा, क्या प्रेम से शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती? राधिका, अगर प्रेम से शत्रु पर विजय पाई जा सकती तो महाभारत का युद्ध ही क्यों होता? कुछ शत्रु ऐसे होंगे जिन्हें तुम अपने प्रेम से जीत सकती हो, परंतु वो इस योग्य हैं या नहीं, उसका निर्णय तुम्हें लेना होगा राधिका। अगर आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे कान्हा, तो मेरा कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा। अवश्य राधिका। जिस तरह महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन का सारथी बना था, उसी तरह कलयुग के इस धर्म युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। छोटी बहू
जिस तरह तुमने असुर का विनाश करके तुमने समाज पर उपकार किया है, वैसे ही तुम्हें इस घर का उद्धार करना है। उन पापी आत्माओं का सच सबके सामने लाकर जो इस घर में अपनी जगह बनाए बैठी है। बरखा? हाँ, शुरुआत बरखा से ही करनी होगी। ये तुम अपने गले में पहना करती थी ना? दीदी मुझसे मौत के मुख पे भी जब कान्हा ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तो जीते जी कैसे साथ छोड़ सकता है कान्हा? इसे पहन लो, और जब भी तुम्हें मेरे साथ की जरूरत होगी, इसे छूकर मुझे याद करना। मैं अपने भक्त के मार्गदर्शन के लिए पहुंच जाऊंगा। पर दो बातों का ध्यान रखना राधिका। एक तो ये, इसे कभी भी अपने आप से दूर मत करना, और दूसरी, मैं इतने दिनों तक राधिका बन के इस घर में था, ये सच एक भक्त और भगवान के बीच में ही रहे। इसके बारे में किसी को मत बताना, देव को भी नहीं। ये कान्हा भी मेरे साथ रहेंगे और ये बात भी। राधिका, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। किससे कान्हा? दाऊ। अरे कितना प्यारा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? से आप करके बात करो। ताऊ हूँ मैं कान्हा का। राधिका, ये बलराम है, मेरे दाऊ। हर युग में मुझे इन्हें अपने साथ रखना ही होता है। इस युग में भी इन्होंने आने की हट की, तो मैं इन्हें ले आया ग्वाला बना के। मेरी बहुत मदद की है इन्होंने। आपके साथ साथ मुझे इनका भी धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद दाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। तो तैयार हो राधिका, इस कर्म भूमि पर धर्म की खातिर युद्ध करने के लिए? जी कान्हा। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। छोटी बहू, छोटी बहू। देव, कुछ चाहिए आपको? मुझे बताइए, मैं ला देती हूँ। राधिका मंदिर से आ गई क्या? पता नहीं आई है या नहीं। मेरा मतलब है, आई भी होगी तो किसी काम में लगी होगी। आप मुझसे कहिए ना, मैं हूं ना यहाँ आपके लिए। मैं जानता हूँ तुम हो बरखा, पर फिलहाल मुझे राधिका से ही काम है। देखना, अगर वो आएगी ना, सीधा रसोई में चली जाएगी। मैं जानता हूँ ना उसे, पूरे घर का ख्याल रखना है। और शायद यही बात सबको पसंद नहीं आ रही है। विश्वनाथ चाचा जी मेरे और राधिका के बीच में गलतफहमी क्यों पैदा करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद ये जानते नहीं है कि मैं और राधिका कभी अलग नहीं हो सकते। मेरा राधिका को लेकर जो विश्वास है, वो कभी कम नहीं हो सकता।
खैर छोड़ो, तुम नीचे जाओ और देखो राधिका आ गई है या नहीं। अगर आ गई है तो उसे कह दो कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बता देते क्या चाहिए तो मैं ही। ओह बरखा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम मेरी और राधिका की बहुत अच्छी दोस्त हो। तुमने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, पर अभी मुझे अपनी पत्नी से काम है, दोस्त से नहीं। सो प्लीज नीचे जाओ और उसे मेरे पास भेज दो। जरूर देव, जैसा आप चाहो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें खोकर फिर से पाया है। अब तुमसे एक पल भी दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटी बहू, यहाँ हो ना। प्रसाद, तेरे लिए माखन मठोरे तो को बहुत पसंद है ना? कल तेरे लिए खीर और पराठे बनाऊंगी। हाँ, दाइमा बता रही थी कि पिछली बार जब उन्होंने खीर और पराठा बनाया था तुम्हें इतना पसंद आया था कि तुम 10-12 पराठे खा गई थी। कल भी तो को उतना ही खाना पड़ेगा। आओ यहाँ बैठो। ये लो, मक्खन खाओ। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाद में खा लूंगी। छोटी बहू, दरअसल मक्खन तो बस एक बहाना है। जो बात हमें तुमसे कहनी है उसे कहने के लिए हम मौका ढूंढ रहे थे। राधिका, मैंने तुम्हारे साथ आज तक जितना भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे नहीं नहीं छोटी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप बड़े हैं और बड़ों का हक होता है कि वो छोटों का। हक तो अपनों पर होता है छोटी बहू। हमने तो को पराया समझकर तुम पे कैसन इल्जाम लगाए। काहे मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने लगी? दाइमा, आप छोटी बहू, बिना बात के ना मुझको तो पे शक करने लगी कि तुम को मोरे देव से अलग करना चाह रही। तूने अपनी तरफ से बहुत समझावे की कोशिश की, शायद मोरी मती फिरी गई रही थी। नहीं दाइमा, आप पहली वाली सब बातें भूल जाइए और अपने दिल में कोई भी कलेश मत रखिए। आप सब मेरे लिए पूजनीय है और आप सबसे मुझे कभी भी कोई भी शिकायत नहीं हो सकती। जाइए, आप आराम कीजिए। रात भर से बहुत परेशान रहे हैं और आज शाम को तो मठ भी जाना है। हाँ, आराम की जरूरत तो को भी है छोटी बहू। मैं आराम बाद में कर लूंगी। महीने बाद आई हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। मेरी कान्हा ने जो सब कुछ संभाल के रखा था,
अपने जीत की खुशी मना रही है। हाँ, अपने पति के स्वस्थ होने की खुशी है मुझे। क्यों कर रही है ये नाटक? जबकि तू और मैं, हम दोनों जानते हैं कि तू असली राधिका नहीं है। क्या सोचती है तू, हाँ? कि देव को बचाकर सारे परिवार वालों की नजर में फिर से देवी बन जाएगी? मेरे एक वार की देरी है और फिर तू वहीं पहुंच जाएगी जहां से तू आई है। बहुत जल्द देव को पता चल जाएगा कि तू सिर्फ एक ठग है और कुछ नहीं। डरो मत राधिका, वो मुझे नहीं देख सकती, सिर्फ तुम देख सकती हो। पर कान्हा, मैं इसे क्या? मैं तुम्हारा सारथी हूं राधिका, तुम्हें मार्ग दिखाना मेरा दायित्व है। जो मैं कह रहा हूं उसे दोहराओ, कहो इससे। जो बात मैंने अब तक तुझे दी है, उसके बाद भी अगर तू जीतने की आशा रखती है, मेरे पति को पाने की आशा रखती है, तो तुझसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूं? सुना। और मैं ये सोच रही हूं, मैंने जो अब तक तुम्हें मात दी है, उसके बाद भी अगर तुम जीतने की आशा रखती हो, मेरे पति को पाने की आशा रखती हो, तो तुम दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ख हो। मूर्ख तो तू है जो मेरे और देव के बीच आने की कोशिश कर रही है। मैंने एक राधिका को रास्ते से हटा दिया था, तो जैसी 100 राधिकाओं को भी रास्ते से हटा सकती हूँ। पूछो कैसे? कैसे? तुझे पता नहीं कैसे? विश्वनाथ चाचा जी, वो आ जाएंगे, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। वो असुर अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मैंने उसे मार दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो गया है। मेरे हाथों उसका अंत हो गया है। वरना अभी तक वो क्यों नहीं लौट कर आता? चाहो तो खुद जाकर देख लो। काली पहाड़ी पर बने हुए खंडर में तुम्हें शायद उसकी लाश भी मिल जाए। वो तो असुरी यज्ञ, कोई यज्ञ, कोई पूजा उसके काम नहीं आई। वो मर गया है। अब राधिका ये तो सो नहीं पाएगी। दाऊ को यहां होना चाहिए था। उसका चेहरा देखते तो अगले 10 दिनों तक हंसते ही रहते। क्या हुआ राधिका? बरखा कितनी अच्छी थी कान्हा, पता नहीं उसे क्या हो गया। एक बार मनुष्य के मन में विकार आ जाए तो अच्छाई बचती ही नहीं। अब बरखा की प्रवृत्ति पूरी तरह असुरी हो चुकी है। इसका नाश करना ही होगा राधिका। वैसे बरखा जो कहने आई थी वो तो उसने कहा ही नहीं।
क्या कहा ना? यही कि तुम्हारे पति तुम्हें याद कर रहे हैं। कहाँ जा रही हो राधिका? जी उनके पास। इस हालत में? हाँ। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तू पहुंच गया मेरी रूह तक, अब तुझसे कैसे जुदा रहे। अब तुझसे कैसे जुदा रहे।